हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल इल्मट्यूब पर। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 4 का पेज नंबर 65। ठीक है, तो पहला जो सवाल दिया है इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह के जो सवाल होते हैं उसको पहले हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। अगर सवाल समझ में आएगा तभी आप उसको बना पाइएगा, नहीं तो नहीं बना पाइएगा। ठीक है, तो सवाल को एकदम ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, मेघना के पास, देखिए सवाल क्या दिया, मेघना के पास 1200 रुपये है। ठीक है, 1200 रुपये हैं। ठीक है, तो मेघना के पास कितना पैसे हैं, 1200 रुपये हैं। वह 450 रुपये में माँ की साड़ी, 425 रुपये में पिताजी का कुर्ता और 350 रुपये में भाई के लिए कपड़ा खरीदेगी। तो क्या मेघना क्या करेगी, 450, 425 और 350 रुपये का कपड़ा खरीदेगी। ठीक है, माँ के लिए, पिताजी के लिए और भाई के लिए। मतलब ये क्या है, खर्चा करेगी। इतना पैसा उसका क्या होगा, खर्चा होगा। इतना 450, 425 और 350, इतना रुपए का वो कपड़ा खरीदेगी, मतलब उसका खर्चा होगा। और उसके पास पैसा कितना है, 1200 रुपये। ठीक है, मेघना को और कितने रुपए की ज़रूरत है, देखें। मतलब मेघना को और कितना रुपए देना होगा, इसका मतलब क्या होगा कि खर्चा ज़्यादा हो गया है। देखिए खर्चा क्या हो गया, ज़्यादा हो गया है। 1200 लेके गई थी, उससे खर्चा ज़्यादा हो गया है। तो सवाल पूछ रहा है कि मेघना को और कितने रुपए की ज़रूरत है, माने उसको, दुकानदार को और कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि वो उसका खर्चा कितना हो रहा है वो निकालेंगे, तभी ना पता चलेगा कि कितना खर्चा हो रहा है। तो क्या करेंगे, खर्चा कैसे निकलेगा, ये और ये, इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्योंकि ये सब सामान वो क्या कर रही है, इतना दाम का सामान वो खरीद रही है। तो क्या करेंगे, इन तीनों को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्योंकि खर्चा कर रही है, कोई भी सामान हम लोग खरीदते हैं, मान लीजिए 2 सामान खरीदते हैं तो दोनों को जोड़ देते हैं कि नहीं जोड़ देते हैं, तो वही यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया, माँ की साड़ी कितने रुपए में खरीदी है, यहाँ पे लिख देंगे। पिताजी का कुर्ता कितने में खरीदी है, यहाँ पे लिखेंगे। भाई का कपड़ा खरीदने में कितना पैसा लगा है, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, लिखते समय ध्यान देंगे कि इकाई की जगह इकाई, दहाई की जगह दहाई और सैकड़ा की जगह सैकड़ा हो। जैसे ये इकाई की जगह है तो इसको इकाई की जगह लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये दहाई की जगह है तो इसको दहाई की जगह लिखेंगे। ये सैकड़ा की जगह है तो इसको सैकड़ा की जगह पे लिखेंगे। यहाँ से नहीं लिखेंगे, हमेशा हम लोग दाएं साइड से लिखते हैं, बाएं साइड से नहीं लिखते हैं। हमेशा कहाँ से लिखते हैं, दाएं साइड से। ठीक है, तो माँ की साड़ी में कितना खर्चा हुआ, 450, तो हम लिख देंगे 450, हमेशा दाएं साइड से। ठीक है, पिताजी का कुर्ता में कितना खर्चा हुआ है, 425, तो हम लिखेंगे 425। भाई का कपड़ा का कितना दाम है, 350, तो हम लिखेंगे 350। ठीक है, हमेशा दाएं साइड से, यानी 1000 की जगह पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब खर्चा कुल, यहाँ पे क्या लिखा है, कुल खर्चा कितना हुआ है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को जोड़ देना पड़ेगा। तो 0, 5 और 0 इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, 5 और 2 कितना होगा, 7, 5 और 2 कितना होगा, 7, 7 और 5 कितना होगा, 12, कितना होगा, 12 का। तो 12 का हम लोग क्या करते हैं, 2 लिख देंगे, 12 का 2 और हासिल 1। 4 और 1 कितना होगा, 5, 5 और 4 9, 9 और 3 कितना होगा, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पे आ जाएगा 12। तो यहाँ पे आया 1225, यानी 1225 रुपये उसका खर्चा होगा। किंतु मेघना के पास है कितना रुपए है, मेघना के पास सिर्फ 1200 रुपये हैं। और यहाँ पे खर्चा कितना हो गया, 1225, मतलब ज़्यादा खर्चा हो गया है। कितना हो गया, ज़्यादा खर्चा हो गया। तो अतः उसे ज़रूरत है, और कितने रुपए की उसको ज़रूरत है, तो कैसे निकलेगा, घटा के निकलेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 रुपये है, ठीक है, और दुकानदार को आपको 7 रुपये देना है, तो आपको कितना और ज़्यादा देना है, तो 2 रुपये। तो कैसे निकलेगा, घटा के। तो उसी तरह 1225 रुपये खर्चा हो गया है, ज़्यादा खर्चा हो गया है, और उसके पास कितना पैसा है, 1200 रुपये है। तो इन दोनों को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि उसको और कितने रुपए देने हैं। तो चलिए घटाते हैं, तो 1225 और 1200 घटा देते हैं। तो 5 में से 0 जाएगा तो 5, 2 में से 0 जाएगा तो 2, 2 में से 2 जाएगा तो 0,
और एक में से एक जाएगा तो 0, यानी 25 रुपये। मतलब 25 रुपये उसको और चाहिए, माने उसके पास 25 रुपये कम है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। देख लिया अगला सवाल क्या दिया हुआ है। मैं 1400 रुपये दाम वाली एक साइकिल खरीदूंगा। ठीक है, साइकिल खरीदने का बात चल रहा है, इसलिए मैंने रुपए को जमा करना शुरू किया। ठीक है, यदि 7 महीने बाद खरीदूं तो प्रति माह कितने रुपए जमा करना होगा देखें। अच्छा, इस सवाल में बोल रहा है कि साइकिल का दाम कितना है, 1400 रुपया। वो लड़का क्या किया, साइकिल देखा है, दुकानदार से जाके पूछा है कि साइकिल का दाम कितना है, 1400 रुपया। ठीक है, दाम है, उसको पता चल गया। बोल रहा है कि 7 महीने बाद खरीदूंगा, माने वो 7 महीने बाद खरीदेगा। तो बोला है कि हर महीना कितना रुपया जमा करेगा कि वो खरीदेगा, क्योंकि उसके पास अभी पैसे नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, पैसे जमा करेगा तो 1 महीने में तो जमा नहीं हो जाएगा। तो बोला है कि 7 महीने बाद खरीदूंगा, तो हर महीने उसको कितना जमा करना होगा। ठीक है, तो इस पर क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, घटाव करेंगे, गुना करेंगे कि भाग करेंगे। ठीक है, ये बताइए। तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जब भी कोई चीज़ ज़्यादा होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, गुना कर देंगे, कम होगा तो भागा कर देंगे, या कोई चीज़ बांटना होगा तो क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 1400 रुपये जमा करना है और 7 महीने में जमा करना है। यानी क्या करना पड़ेगा, 1400 रुपया को हम लोग 7 महीने में भाग करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा कि हम लोग 1400 रुपये के कितना भाग में बांट दें कि हर महीना उतना जमा कर लेंगे। मान लीजिए जैसे आपको 10 रुपये का एक अंडा खरीदना है, तो आप मान लीजिए 1 दिन में नहीं खरीद सकते हैं, तो उसको 5 रुपये करके 2 दिन में खरीद सकते हैं। 2 दिन मान लीजिए आपको बांटना है, जैसे मैं आपको लिख के यहाँ पे बताता हूँ कैसे होगा। मान लीजिए आपको एक अंडा खरीदना है 10 रुपये का। ठीक है, लेकिन आप 1 दिन में इसको नहीं खरीद पाएंगे, बोल रहे हैं कि हम इसको 2 दिन में खरीदेंगे। ठीक है, 2 दिन लगेगा, तो 2 दिन में कितना पैसा आप जुगाड़िएगा। तो एक पहला दिन 5 रुपये जुगाड़िएगा, तो दूसरा दिन 5 रुपये जुगाड़िएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 दिन में आप नहीं खरीद लीजिएगा। तो क्या कर दिए, इसको हम 2 से भाग कर दिए। ठीक है, तो यहीं पे ये क्या बोल रहा है कि 1400 का साइकिल का दाम है, लेकिन क्या कर रहा है, ये 1 महीना में नहीं, ये 7 महीने में, 1 2 3 4 5 6 7 महीने में पैसा जुगाड़ेगा। मैंने हर महीने में बराबर पैसा जुगाड़ेगा। ठीक है, कितना पैसा वो जुगाड़ेगा कि 1400 रुपया हो जाएंगे। तो कि ये क्या कर रहा है, इसको 7 महीने में बांट दे रहा है, और जब भी बांटने का बात होता है तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। यानी 1400 रुपये को 7 से भाग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, 7 महीने में जमा करना होगा, कितने रुपए जमा करना है, 1400 रुपये। ठीक है, तो 1 महीने में जमा होगा, तो 1 महीने में कितना जमा होगा, इसको 7 से भाग कर देंगे, भागे 7। ठीक है, तो यहाँ पे भाग करके देखते हैं। 1400 लिखते समय हमेशा ध्यान देंगे कि इकाई के नीचे इकाई, इसको 7 से भाग देंगे। तो कैसे जाएगा, पहले एक अंक देखते हैं। एक अंक तो जाएगा नहीं क्योंकि 7 से कम है, तो 2 अंक ले लेंगे, यानी 14। तो कितना बार में जाएगा, 7 दूनी 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 7 दूनी 14। ठीक है, कट गया। और ये 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पे उतर जाता है भागफल में। ठीक है, तो कितना उत्तर आ गया, 200। इसका मतलब क्या हुआ कि हर महीने वो कितना जमा करेगा, हर महीने वो 200 रुपये करके जमा करेगा। यहाँ पे 200, यहाँ पे 200, यहाँ पे 200, इस महीने में 200, यहाँ पे 200, यहाँ पे 200 और यहाँ पे 200, ऐसे 200 करके जमा करेगा, तब वो 7 महीने में 1400 रुपये जमा कर पाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 3 देखिए क्या दिया। रीनी के पास 800 रुपये हैं, उसके पास पहले से कितने रुपए हैं, 800 रुपये हैं। दादाजी ने 1000 रुपये और दिए, दादाजी ने कितना दिए, 1000 रुपये और दिए। ठीक है, उसके पास कितने कुल तो रुपए कितने हो गए, पहले उसके पास 800 थे और अभी 1000 हो गए, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि उसके पास पैसे कितने हो गए। अब क्या बोलिए कि जितना पैसा उसके पास है अभी, मतलब दादाजी के पैसे देने के बाद जितना कुल पैसा हो रहा है उससे वो क्या कर रही है, रीनी ने कुल रुपए से, मतलब जितना पैसा उसको मिला, समान दाम वाली, मतलब एक दाम वाली 9 किताबें, 9 कहानियों की किताबों को खरीदेगी। उससे क्या करेगी, 9 किताब खरीदेगी। तो पूछ रहा है कि एक किताब का दाम कितना होगा। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, उसके पास कुल कितना पैसा है उसको निकाल लेंगे। ठीक है, ये बुक में यहाँ इसको बनाने के लिए जगह नहीं दिया गया है। ठीक है, आप इसको कॉपी में बनाइएगा। तो रीनी के पास है, तो रीनी के पास कितने पैसे थे पहले से? 800 रुपये। ठीक है, और दादाजी ने क्या किए, उसको 1000 रुपये दिए। ठीक है, तो 1000 रुपये। अच्छा, इसको लिखते समय आप ध्यान दीजिएगा, इकाई की जगह इकाई, दहाई की जगह दहाई, और सैकड़ा की जगह सैकड़ा, और 1000 की जगह 1000 लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जैसे ये इकाई की जगह है तो इकाई, ये दहाई की जगह दहाई, सैकड़ा की जगह सैकड़ा, और एक जो है 1000 की जगह पे है। यहाँ पे 1000 की जगह कुछ नहीं है, 800 में क्या 1000 की जगह पे कुछ नहीं है, तो वहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, तो उसके पास कुल कितने रुपए हो गए, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो 0 में 0, यहाँ पे 0 में 0, 8 और 0 का 8 और 1 का 1, तो उसके पास कुल हो गए 1800 रुपये। ठीक है, 1800 रुपये उसके पास हो गए। ठीक है, अब क्या कर रही है रीनी, 1800 रुपये से वो 9 किताब खरीद रही है। ठीक है, 1800 यानी 9 किताब खरीद रही है। इसका मतलब क्या हुआ, 9 किताबों का दाम, 9 किताब का कितना दाम हो जा रहा है, 1800 रुपये। 1800 रुपये 9 किताब है और इसका क्या है, दाम है। तो सवाल में क्या पूछ रहा है, एक किताब का दाम पूछ रहा है, एक किताब का दाम निकालिए। ठीक है, सवाल में क्या पूछ रहा है, एक का किताब का दाम क्या होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए हम लोग क्या करते हैं, गुना, और कम के लिए हम लोग क्या करते हैं, भाग। कम हो या बांटना हो कोई भी चीज़, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए भाग करते हैं। तो एक चीज़ बताइए, 1800 रुपये उसके पास है। ठीक है, 1800 रुपये से वो क्या कर देगी, 9 किताब खरीदेगी। ठीक है, सवाल में पूछ रहा है कि एक किताब का दाम कितना होगा, तो आप बताइए एक किताब का दाम ज़्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा। तो कम के लिए हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 1800 को 9 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो कितना बार में जाएगा, 9 दूनी कितना होता है, 18, तो ये कट जाएगा, ये दोनों जीरो कहाँ उतर जाएगा, यहाँ पे उतर जाएगा। तो एक किताब का दाम कितना होगा, 200 रुपये। एक किताब का दाम कितना होगा, एक किताब का दाम हो जाएगा आपका 200 रुपये। ठीक है, देखिए जैसे अगला सवाल है 4 नंबर, क्या दिया, स्वाधीनता दिवस के दिन। स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है, 15 अगस्त के दिन। ठीक है, इसको इंग्लिश में इंडिपेंडेंस डे भी बोलते हैं। ठीक है, 15 अगस्त के दिन। और 26 जनवरी के दिन क्या मनाया जाता है, रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस। ठीक है, ये 2 चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो स्वतंत्रता दिवस यानी स्वाधीनता दिवस यानी 15 अगस्त के दिन मोहल्ले में 2128 लोग जमा हुए। ठीक है, इसमें से मतलब इन लोगों में से 931 लोग क्या थे, बड़े बुजुर्ग माने बड़े आदमी थे, और बाकी बच्चे थे। 931 क्या थे, बड़े आदमी थे, और बाकी कितना थे, बच्चा थे। उसके बाद क्या बोला है, प्रति बच्चा 4 लॉजेंस देने पर, यानी हर बच्चे को 4-4 लॉजेंस मिला, तो कुल कितने लॉजेंस की ज़रूरत होगी। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा देखिए, लोग कितने थे, 2128, ये क्या थे, टोटल आदमी थे, इतने लोग जमा हुए थे। इसमें बूढ़े बुजुर्ग और बच्चे दोनों मिले हुए। ठीक है, बड़े लोग और छोटे लोग यानी बच्चे लोग मिले हुए। इसमें से क्या है, बड़े लोग कितने हैं, इसमें 2 आदमी हैं, इसमें बड़े भी हैं और बच्चे भी हैं, इसमें दोनों आदमी शामिल है। ठीक है, बड़े कितने हैं, बड़े आदमी कितने हैं, 931, इसमें से 931 आदमी बड़े हैं। बच्चे यहाँ पे दिया नहीं है, तो बच्चे कैसे निकलेगा, तो क्या कर देंगे, 2128 में से क्या करेंगे, 931 घटा देंगे तो पता चल जाएगा। 931 क्या है, बड़े आदमी हैं, तो कुल आदमी में से अगर हम लोग बड़े घटा देंगे तो बच्चे नहीं निकल जाएंगे, तो क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे घटा देंगे। ठीक है, तो 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। 2 में से 3 जाएगा नहीं, 9 में से 3 नहीं जाएगा तो क्या करेगा, हासिल लेगा, तो ये हो जाएगा 12।
कितना हो जाएगा 12, ठीक है। रुकिए इसको मैं आपको समझाने के लिए, यहाँ पे हो जाएगा 12, ठीक है। और यहाँ पे एक इसको हासिल दे देगा तो बचेगा कितना, 0 बचेगा, ठीक है। अब देखिए, अब होगा 12 में से 3 जाएगा, कितना होगा 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा 9, ठीक है। 9 बचा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है 0, 0 में से तो 9 जाएगा नहीं, इसका मतलब क्या होगा, ये हासिल लेगा, हासिल लेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये इसको हासिल देगा तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 1। अब 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा 1, और यहाँ पे 1 था तो 1, यानी 1197 बच्चे हैं। ये क्या है, 1197 बच्चे, ठीक है। आपको ये समझ में आया कि नहीं। 2128 टोटल आदमी था, ठीक है। उसमें से 2 आदमी थे, कुछ आदमी बड़े थे, 9 से 31 आदमी बड़े थे और बाकी बच्चे थे। तो बाकी यहाँ पे दिया नहीं था, बाकी लिखा है, बाकी बच्चे थे। तो हम लोग क्या किए, इसमें से बड़े आदमी को घटा दिए तो क्या होगा, बच्चा निकल गया। तो बच्चा कितना निकला, 1197, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, हर एक बच्चे को 4 लॉजेंस देगा। एक बच्चे को क्या करेगा, 4 लॉजेंस देगा। तो इतना आदमी, इतना बच्चे को लॉजेंस कितना मिलेगा, क्या कर देंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना। एक बच्चे को 4 लॉजेंस मिलेगा, तो इतना बच्चा को ज़्यादा लॉजेंस मिलेगा, कम लॉजेंस मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। और ज़्यादा के लिए हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो इसमें 4 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। यही पूछ रहा है सवाल में, क्या पूछ रहा है, कुल कितने लॉजेंस की ज़रूरत है, एक बच्चे को कितना देगा। ये लोग यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ, एक बच्चे को लॉजेंस मिलेगा, कितना, एक बच्चे को कितना मिलेगा, 4 लॉजेंस, ठीक है। तो बच्चा कितना निकला, 1197। बच्चों को कितना मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, को लॉजेंस मिलेगा, कितना मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा के लिए क्या होगा, ज़्यादा के लिए क्या होता है, गुना। तो 1997 में क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे, क्योंकि एक बच्चे को कितना मिलेगा, 4। चलिए 1197 को 4 से गुना करते हैं, ठीक है। तो 4 को 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 7 चौके कितना होता है, 28। तो 28 का कितना होगा, 8, हासिल 2। अब 4 का गुना 9 से होगा, 9 चौके होता है 36, 36 और 2 कितना होगा, 38। तो 38 का 8 हाथ में 3, ठीक है। 4 का गुना अब 1 से होगा, तो 4 एकम 4 और 3 7 और 4 एकम 4। ये इसका मतलब कितना आया उत्तर, 4788 लॉजेंस की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब इतना बच्चों में बांटने के लिए कितना ज़रूरत पड़ेगी, 4788। ये एक अच्छा सवाल था, ठीक है। आप इसको समझ में, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसको आप 1 बार 2 बार ज़रूर देखेंगे, ठीक है। तब भी समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिए, हम लोग और इसको और क्लियर आसान करके आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग इसको एक बार और देखिएगा, ठीक है। और इस जो सॉल्व PDF है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पे आंसर PDF लिखा होगा, ठीक है। वहाँ या उत्तर PDF लिखा होगा, आप वहाँ से क्लिक कीजिएगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको आराम से आप लोग कॉपी में उतार लीजिएगा। चलिए आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारे स्कूल की पहली कक्षा में, मान लीजिए खुद से भरना है यहाँ पे, इतने लोग, पहली कक्षा माने फर्स्ट क्लास में मान लीजिए 800 लोग आए थे, ठीक है। दूसरी कक्षा में मान लीजिए 200 लोग आए हैं। तीसरी कक्षा में कितने आए हैं, मान लीजिए 150 आए हैं। और चौथी कक्षा में यानी 4 क्लास में मान लीजिए 150 लोग आए हैं, ठीक है। तो प्रत्येक छात्राओं को 4 बिस्कुट करके देने पर कुल बिस्कुट की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि कितने लोग आए हैं वो निकाल लेंगे। जैसे पहली कक्षा में कितने लोग आए हैं, पहली कक्षा में 800 आया है, ठीक है। दूसरी कक्षा में कितना आया है, दूसरी कक्षा में 200 आया है, कितना आया है, 200। तीसरी कक्षा में कितना आया है, तीसरी कक्षा में 150, ठीक है। और चौथी कक्षा में कितना आया है, चौथी कक्षा में भी 150 आया है। तो
कुल कितना होगा, कुल छात्र कितने आए हैं, कुल छात्र क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 0, ये 5 और 5 होगा 10, 10 का हो जाएगा 0 हासिल 1, 8 और 1 होगा 9, 9 और 2 होगा 11, 12, 13, यानी 1300 छात्र आए हैं, 1300 छात्र कुल छात्र आए हैं, ठीक है। और एक छात्र को कितना बिस्कुट दिया जाएगा, एक छात्र को 4 बिस्कुट दिया जाएगा, तो 1300 छात्र को कितना बिस्कुट लगेगा, ज़्यादा लगेगा कि कम। तो ज़्यादा के लिए मैंने क्या बताया था, गुना, तो 1300 को 4 से गुना कर देंगे, तो कुल बिस्कुट कितना लगेगा, कुल बिस्कुट बराबर क्या होगा, 1300 लोग आए हैं और एक एक लड़के को कितना दिया जाएगा, 4 करके, तो क्या होगा 4 से गुना कर देंगे। मैंने आपको शॉर्टकट तरीका भी बताया था, क्या होगा, 4 को गुना कीजिए 3 से, 4 3 कितना होता है 12, तो 12 का क्या होगा 2 और हासिल 1। अब 4 का गुना 1 से, 4 1 कम 4 और 1 कितना होगा 5 और 2 0 दिया था तो 2 0, यानी ये हो जाएगा आपका उत्तर। 5200 बिस्कुट की ज़रूरत पड़ेगी, तो उत्तर में हम लोग लिख देंगे 5200 बिस्कुट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।